चार का आंकड़ा बन सकता है। 50-50 हो सकता है, यानी कांग्रेस को गेन हो सकता है यहाँ से। आदमी इस बार प्रत्याशी को देख रहा है, पार्टी को देख के नहीं चल रहा है। ये बात भी जो आपने बोली जी, मामा की सरकार आएगी इस बार तो। मामा आएगा? हाँ। अरे यार गजब, आप इतने दिनों इतने उसमें आप पहले व्यक्ति मिले हो जिसने कहा कि मामा आएगा। अरे एक बात है, मैंने बुरहानपुर से शुरू करा, यहाँ तक पहुँच गया, आप मुझे पहले व्यक्ति मिले जिसको ये पूरा विश्वास है कि जीतेंगे तो मामा आएगा। क्या है कि 50-50 है इस बार। 50-50 कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज का नाम ही है द लपेटा, और हमारी द लपेटा यात्रा बुरहानपुर से शुरू हुई। सोचिए, बुरहानपुर से हम देवास, शाहजहाँपुर, शिवपुरी, गुना, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया होते हुए आप पहुंचे हैं बुंदेलखंड के सागर में। जी हाँ, सागर में। इसे आप हमारे दोनों चैनल द लपेटा और लोकतंत्र पर लगातार देख रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले चुनाव की सबसे एक्सक्लूसिव कवरेज चैलेंज देता हूँ, कोई नहीं कर रहा होगा, जो हम जितनी ज़मीनी सच्चाई से आपको वाकिफ़ करा रहे हैं। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप द लपेटा को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें, और यूट्यूब पर जाकर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बात की शुरुआत करते हैं सागर। जी हाँ, बुंदेलखंड की जगह जहां पर बीजेपी का कब्जा रहा, प्रॉपर सागर में। दिलचस्प मुकाबला यहां पर इसलिए है क्योंकि जेठ जी यानी कि शैलेंद्र जैन चुनाव मैदान में, बीजेपी से 3 बार के विधायक, तो वहीं पर उनकी बहू यानी कि निधि सुनील जैन, वो कांग्रेस से इस बार मैदान में है। बिल्कुल जेठ और बहू के बीच का मुकाबला इसलिए रोचक हो गया है। मध्य प्रदेश की चुनिंदा सीटें हैं जहां पर डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में एक ही परिवार के 2 कैंडिडेट आमने सामने, उनमें से सागर है। लेकिन सागर केवल इसलिए चर्चा में नहीं है, सागर के आसपास तमाम दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। यहाँ पर खुरई से माफ़ कीजिए तो भूपेंद्र सिंह मैदान में है, तो सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत मैदान में है, और वहीं अगर हम बात करें रेहली से तो गोपाल भार्गव मैदान पर हैं। तमाम जगहों का अलग अलग सूरत हाल। लेकिन सागर की जनता सोचती क्या है, किसको लेकर क्या करती, आइए हम यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या है चुनाव का माहौल, क्या है सागर में, क्या है? वक्त है बदलाव का। वक्त है बदलाव का है? बिल्कुल। हाँ, इसके अरे विशाल भैया इसकी आवाज़ कम कर लो। तो वक्त जो है बदलाव का लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है ऐसा। बिल्कुल, सागर में अब की बार 138 पार कांग्रेस। मध्य प्रदेश में कितनी? 138। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि लाडली बहना शिवराज मामा गया? सब गया। 500 का सिलेंडर किसको नहीं चाहिए, 200 यूनिट बिजली किसको नहीं चाहिए। वक्त बदलाव का। आप देखें शहर में सारी रोड वगैरह सारा खुदा पड़ा हुआ है। वाह भैया, वक्त बदलाव का। सरजू भैया वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथी भी हैं। सरजू भैया, पूरे बुंदेलखंड में इस बार क्या हवा रहेगी, क्या माहौल कह रहा है? बुंदेलखंड में जो अभी तक अपडेट आ रहे हैं तो इस बार जो सीटें बता रहे हैं तो बीजेपी भी 50-50 और कांग्रेस भी 50-50 आ रही हैं। कई सीटों पर ऐसा लग रहा है इस बार कि बदलाव हो सकता है। बदलाव हो सकता है, हाँ, यानी कई दिग्गज निपट भी सकते हैं। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा। हाँ, क्या जमीन पे क्या लाडली बहना योजना का असर दिख रहा है? शिवराज मामा का क्या है कुछ? शिवराज मामा को खुल के कोई नहीं बोल रहा है, उनको सामने सीएम से चेहरा नहीं लाए हैं, तो खुल के नेता भी नहीं बोल रहे, पब्लिक भी नहीं बोल रहे हैं। तो लाडली बहना योजना का जो फायदा मिलना था वो हमें नहीं लगता, शिवराज आगे नहीं आ रहा, शिवराज का चेहरा आगे नहीं कर रहे तो मिल पाएगा वो। अच्छा, यहाँ पर बात करें सागर में, तो यहाँ तो सगे रिश्तेदारी आमने सामने, जेठ और बहू के बीच मुकाबला है। बिल्कुल लगातार मुकाबला है, पर ये बात इन लोगों में पारिवारिक दिखती है। जब चुनावी सभाएं करते हैं या कुछ भी करते हैं तो सामने फेस टू फेस कभी एक दूसरे की बुराई नहीं करते। अच्छा, वो मुद्दे वही लेते हैं, भ्रष्टाचार। तो जनता ये नहीं बोलती कि एक ही परिवार के दोनों लड़ लिए? ये तो बोलेगी, अब आगे जाके समय बोलेगा, बताएगी, बोलेगी। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला। जी भाई साहब, क्या है सागर की जब बात आती है, बुंदेलखंड तो अपने बेबाक बोलने के लिए मशहूर है, माहौल क्या लगता है यहाँ? मामा शिवराज मामा को तो पार्टी प्रोजेक्ट भी नहीं कर रही। हाँ। तो लगता क्या है अभी कि तो बोलो को हमारा नंबर को कछु जानकारी नहीं बता सकता हम, फिर भी थोड़ा बहुत अंदाजा? बोलो को नहीं अंदाजा, बिल्कुल नहीं है। बोलो को नहीं है। चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं? बहुत। क्यों? ऐसा ही बस ऐसे ही। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र प्रजापति। धर्मेंद्र भाई, युवा है, अब की बार क्या लगता है? प्रचार तो दोनों पार्टी का हो रहा है, फूल का भी अच्छा हो रहा है जबरदस्त, कांग्रेस का भी अच्छा हो रहा है जबरदस्त, और यहाँ पे तो एक ही परिवार के हैं, तो दोनों का प्रचार अच्छा चल रहा है अभी। जी हाँ, प्रचार चल ही रहा। देखो ये प्रचार के भी दृश्य देखते हैं, उधर दिखा देते हैं प्रचार के दृश्य में। आइए, जब तक हम बात कर लें इधर, क्योंकि शोर शराबा हो जाएगा। तो प्रचार की जब बात आती है, सरजू भैया आइए, प्रचार की जब बात आती है तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि चलिए एक तरफ तो प्रचार का, इधर आ जाइए, लाइट के हम उसमें आ जाएंगे, कैमरामैन जी इधर आ जाइए आप। तो जब प्रचार की बात आती है तो प्रचार में तो चलिए रहा, हम देख ही रहे हैं, हम दिखा सकते हैं। देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी, बिल्कुल लाइव देखिए, इसको कहते हैं प्रचार।
चुनाव चुनाव, यही तो रंग है चुनाव का। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पे क्या स्थिति, 3 बार से शैलेंद्र जैन जीतते आए हैं लगातार, तो क्या कारण है? टक्कर भी परिवार से भले ही है, लेकिन क्या कारण है कि 3 बार से जीतते आए? मुझे लगता है ये संघ का भी प्रभाव पड़ता है इस सीट पर, और संघ का प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है बुंदेलखंड में सागर सीट जो अभी तक है बीजेपी का गढ़ रहा है। इसके पहले भले ही 3-4 चुनाव कांग्रेस जीती हो, उसके बाद जो लगातार बीजेपी यहाँ से आ रही है तो लगातार आ रही है। और जो पिछले 15 साल के विकास की बात करें तो विकास से काफ़ी जनता खुश रहती है। जो पिछले 2008 में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज आई थी तो उसके बाद भी खुश रहे तो 13 जिताया। 13 में जो स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई तो 18 जिताया। वर्ष 18 में जो स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं उनमें काम हुए हैं। अब लगता है 18 में फिर बीजेपी को चेहरा बनाएगी पूरा। अच्छा, उसी चीज को चेहरा बना के बीजेपी चुनाव मैदान में उतरे। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात देखिए कि परिवार होने से कोई वेमनस से नहीं है, हम दोनों प्रत्याशियों से मिले, आपस में कोई बुराई नहीं करता है। बिल्कुल कोई बुराई नहीं, मंच पे भी बुराई नहीं होती, ना रास्ते में बुराई होती, केवल मुद्दे लिए जाते हैं, भ्रष्टाचार और घोषणाएं। मैं ये घोषणा कर रहा हूँ। बाकी दिग्गजों के क्या हाल है साहब? भूपेंद्र सिंह है, गोविंद राजपूत है, गोपाल भार्गव है, वहाँ से क्या रिपोर्ट है? यहाँ तो पब्लिक बोलना ही नहीं चाह रही वहाँ पे। हाँ, मतलब शांत है। खुरई में तो थोड़ा बहुत बोल ही देती है भूपेंद्र सिंह। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। गोपाल भार्गव में तो स्पष्ट बोल देती है गोपाल भार्गव। पर सुर्खी के जो हाल हैं कि सुर्खी में जनता बोल नहीं रही है, शांत है। कीर्तिश वाला मामला है, कीर्तिश वाले को लेकर कुशवाहा समाज में आक्रोश भी है और ठाकर समाज में थोड़ा निराशा भी है। कई लोग बता रहे हैं कि अभी जनता बोल नहीं रही, जब स्पष्ट बोलेगी जब बताएंगे इसको। अच्छा, जनता जब चुप होती है, जनता सबसे खतरनाक होती है। आइए ना भाई साहब, जनता जब चुप होती है तो बताते हैं उसका सबसे खतरनाक स्वरूप होता है। भाई साहब आइए आइए, क्या नाम है आपका? हेमंत पटेल। हेमंत भैया, क्या आपको लगता है, क्या आकलन है, क्या माहौल है इस बार अगर हम बात करें? मामा की सरकार आएगी इस बार तो। मामा आएगा? हाँ। अरे यार गजब, आप इतने उसमें आप पहले व्यक्ति मिले हो जिसने कहा कि मामा आएगा। मामा विकास कर रहा है ना, इसलिए आएगा। तो पार्टी मामा को नहीं ला रही ना? ला रही है। इधर आइए। हैं? मामा ही खुलाएगी पार्टी। अरे एक बात है, मैंने बुरहानपुर से शुरू करा, यहाँ तक पहुँच गया। आप मुझे पहले व्यक्ति मिले जिसको ये पूरा विश्वास है कि जीतेंगे तो मामा आएगा। हाँ, मामा ही आएंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने बात रखी। आइए साहब। भाई साहब नमस्कार, क्या बात है, क्या नाम है भाई साहब? विकास श्रीवास्तव। तो ये आपकी बार इंजेक्शन किसको लगेगा? 50-50 है। 50-50। आपकी मेडिसिन की शॉप है, गोली दवाई की, तो वही सोच रहा हूँ कि आपकी बार एक्चुअली क्या है कि 50-50 है इस बार। 50-50? हाँ, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों लगता है कि 50-50? एक्चुअली क्या है कि जो मैनिफेस्टो है ना, जो उसके हिसाब से वर्क नहीं हुआ, ये है उसका, और कुछ नहीं। अच्छा, ये आपको दोनों पार्टियों की स्थिति बराबर पे खड़ी है? हाँ, ये यही महसूस होता है कि सब जगह पूरे एमपी का यही माहौल है मेरे ख्याल से। अच्छा जी। हाँ, ये भी है। नहीं कह सकते, किसी का भी बन सकता है, और हो सकता है कि किसी के सपोर्ट से भी सरकार बने, ये हो सकता है। निर्दलीय कब की बार के, बिल्कुल जो बात कही ना, बिल्कुल सही कही है। हाँ वैसा भाई ना कि अब की बार जो सब जगहों पर आज जो है 2 तारीख है, शायद 2 ही तारीख है, फॉर्म उठाने की आखिरी तारीख है, और आज के बाद पूरे प्रदेश की स्थिति और स्पष्ट होगी। क्योंकि क्या है कि कई जगहों पर बागी जो खड़े हुए हैं वो सब खेल बिगाड़ रहे हैं। अब आज स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ कितने बागी खड़े हुए हैं, कहाँ कितने बागी खेल बिगाड़ेंगे। और जैसा कि भाई साहब का आकलन है, देखिए आप ये मत सोचिए कि हम कोई चैनल में हैं तो हमारा आकलन सही होगा, या स्टूडियो में बैठे, उनको जो स्टूडियो में बैठे रहते हैं वो मैं भी बैठा हूँ, उनको तो बिल्कुल भी पता नहीं होता ज़मीन पे होता क्या है। आप लोगों से बात करके हम आइडिया निकालते हैं, और मेरा तो मानना है कि आप लोगों की और ज़्यादा लोगों से बात होती होगी इस मामले में। तो ये जो एक आम धारणा है ना कि बिल्कुल 50-50 और बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। भाई साहब आइए, क्या बात है, क्या नाम है आपका? राहुल लोधी। राहुल भाई जी। आप क्या स्थिति है अपने यहाँ पे? सागर में तो टक्कर का माहौल है इस बार। टक्कर का है जी। ग्रामीण इलाकों में? ग्रामीण इलाकों में भी विधानसभा, सागर में तो ग्रामीण नहीं लगती ज़्यादा। नहीं, इधर अपने आसपास हो गया, सुर्खी हो गया। सुर्खी में भी तो कोई अभी कुछ बोल ही नहीं रहा है। वहाँ पे भी आदमी इस बार प्रत्याशी को देख रहा है, पार्टी को देख के नहीं चल रहा है। ये बात भी जो आपने बोली जी, कि ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्याशी को व्यक्ति देख रहा है साहब, जो है पार्टी के लिए महत्व नहीं दे रहा है। पार्टी के लिए महत्व नहीं दे रहा नहीं। तो जहाँ प्रत्याशी में दम होगा वो जीत जाएगा। जो रेगुलर बीजेपी की भी रहे हैं वो इस बार बदलाव चाह रहे हैं, जो कांग्रेस के रहे हैं वो भी उनको पार्टी समझ में नहीं आ रहा कि रेगुलर कांग्रेस रही तो सरकार बीजेपी की थी, पर उनका काम नहीं हो पा रहा था। काम नहीं हो पा रहा है तो प्रत्याशी ही दिख रहा है। बिल्कुल, कैंडिडेट पर जब निर्भर हो जाती है
तब स्थिति बनती है। सागर में हम इस वक्त दोनों प्रत्याशियों से भी बात करेंगे, यहाँ से आगे भी बढ़ेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बुंदेलखंड की तस्वीर पिछली बार जैसी थी। एक मिनट सरजू भैया, पिछली बार क्या स्थिति थी यहाँ पर? पूरे सीटों का स्कोर क्या था कांग्रेस बीजेपी? पिछली बार यहाँ था 6 सीटों पर बीजेपी आई थी, 2 सीटों पर कांग्रेस आई थी, 8 में से। अच्छा, संभाग में। अच्छा, 6 सीटों पर बीजेपी, 2 पे कांग्रेस। 2 पे कांग्रेस। तो इस बार कांग्रेस क्या बढ़ सकती है? इस बार कांग्रेस पे लग रहा है कि बढ़ सकती है। बीना कमजोर दिख रही है और नरयावली में भी गए हैं तो नरयावली में भी कांग्रेस हावी दिख रही है। तो हो सकता है प्रदीप लारिया भी वो सीट वो निकाल ले, हार सकते हैं। अच्छा, हार सकते हैं जी, नरयावली से। नरयावली से। और बीना से निर्मला सप्रे भी जीत सकती हैं। कि पिछली बार महेश राय तो थे जो 500 के करीब का वोट था उनका। इस बार निर्मला सप्रे मेहनत बहुत कर रही हैं, 2 बार होके भी आए हैं वहाँ पर। तो यही रिस्पॉन्स आ रहा है, कांग्रेस निकाल रही है वो भी। निकाल रही है, हाँ, लगभग 4 का आंकड़ा बन सकता है। 50-50 हो सकता है, यानी कांग्रेस को गेन हो सकता है यहाँ से। यानी बुंदेलखंड जो बीजेपी का अभेद्य गढ़ है वो इस बार यहाँ पर अगर टूटता है, 50-50 भी रहता है तो कांग्रेस के लिए गेन है। तो ये यहाँ का मिजाज है तमाम। आप कुछ कहेंगे हुजूर? नहीं, अच्छा मैं ही बोल लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ में जुड़े। ये हमारी दल लपेटा यात्रा जारी है। इसी तरह जनता के बीच उतरकर उसके मिजाज को टटोलते हैं। जब आप हमारा ये पूरा देखते होंगे तो आपको लग जाता होगा, बगैर किसी एजेंडे के हम साफ तौर पर जनता के बीच जाते हैं, उनके मन को टटोलते हैं। हम नहीं पूछते कि कौन जीतेगा, वो खुद बताते हैं कि उनका मन क्या है और उसी से अंदाज़ा लगता है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते, हम किसी एजेंडे को नहीं चलाते, निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक पत्रकारिता करते हैं। सिर्फ एक ही गुजारिश करते हैं आपसे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर आप हमें बड़ी तादाद में देखते हैं, हमें फॉलो करें। और जब देख रहे होते हैं तो आप तत्काल यूट्यूब चैनल पर भी जाकर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। दल लपेटा यात्रा जारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।